भीड़ में खो जाने से कहीं बेहतर है एकांत में तन्हाई में टहना हो जाना, अकेला हो जाना। भीड़ में खो जाने से कहीं बेहतर है तन्हाई में, एकांत में अकेला हो जाना, तन्हा हो जाना। क्योंकि भीड़ निगल जाती है, भीड़ निगल जाती है। भीड़ में अपनी वजूद, अपनी अस्तित्व, अपनी कोई हैसियत नहीं होती। भीड़ के साथ चलना पड़ता है, भीड़ के साथ रहना पड़ता है, भीड़ के साथ जीना पड़ता है, भीड़ के साथ मरना पड़ता है। एक भीड़ बन जाना पड़ता है। तो इससे कहीं बेहतर है एकांत में, तन्हाई में, अकेले में तन्हा रहना, अकेला रहना, बचे रहना। क्योंकि अगर हम बचे रहेंगे तो कुछ बन सकेंगे, खो जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएंगे। खो जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएंगे, बचे रहेंगे तो जरूर कुछ हो पाएंगे, जरूर कुछ बन पाएंगे। तन्हाई, एकांत हमें जरूर कुछ बनाएगी। ये हमें नहीं निगलेगी, ये हमें नष्ट नहीं करेगी। भले तन्हाई सताएगी, एकांत सताएगी, अकेलापन सताएगी, अपने होने का एहसास कराएगी, अपने होने का एहसास कराएगी, हमेशा जगाएगी, हमेशा जगाएगी, हमेशा जगाएगी। इस तरह से वो एक दिन इतना जगा देगी कि फिर सोने की बात नहीं आएगी, फिर नींद की कोई बात नहीं आएगी, फिर बेहोशी की कोई बात नहीं आएगी। तो साथ संग खराब चीज नहीं है, मगर भीड़ के साथ, भीड़ के संग नहीं। संग रहना, साथ रहना खराब नहीं है, मगर भीड़ के साथ नहीं है, भीड़ के साथ नहीं। क्योंकि भीड़ निगल जाएगी, जीते जी मार देगी। क्योंकि भीड़ में आत्मा नहीं होती, भीड़ में रूह नहीं होती, भीड़ की आत्मा, भीड़ की रूह नहीं होती। तो अकेला ही, तन्हा ही अच्छा है, क्योंकि इसमें बचाव है, इसमें बचाव है, इसमें हम बचे हैं। हमें कोई निगलने वाला, हमें कोई निगलने वाला नहीं है। इसीलिए बहुत से महापुरुष एकांत में, अकेले में, पहाड़ पर, गुफा में, जंगलों में चले गए। जैसे बुद्ध के महल में सभी थे, सभी कुछ था, चाहते तो वो महल में रहकर भी बुद्ध को प्राप्त हो सकते थे, बौद्ध को प्राप्त हो सकते थे, मगर वो जान गए कि नहीं, ये हमें निगल जाएगी। यहाँ भीड़ बहुत है, दौलत की भीड़, ताकत की भीड़, हुकूमत की भीड़, रियासत की भीड़, रियाया की भीड़। इतनी भीड़ में बुद्ध कहीं नजर नहीं आ रहे थे।
इसलिए भीड़ को छोड़ करके वो भाग गए। अगर नहीं भागते तो आज बुद्ध भगवान नहीं होते, सिद्धार्थ बन करके, एक राजा बन करके मर जाते, भगवान नहीं होते। तो जहां रह करके इंसान मर जाए, वहां से भाग करके कहीं दूर जा करके भगवान हो जाना, ये बहुत अच्छी बात है। जहां इंसान दब करके मर जाए, वहां से निकल करके, भाग करके, दूर बच करके रहना बहुत अच्छा है। भले ही हम भगवान नहीं बने, खुदा नहीं बने, अकेले ही रहेंगे, तन्हाई रहेंगे, बचे तो रहेंगे। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो ऐसी साथी की खोज, ऐसे संगी की तलाश करते रहना चाहिए, जो हमें एकांत से, तन्हाई से निकाल कर उस विराट से, उस अजीम से, उस अनंत से जोड़ दे। फिर हमारी तन्हाई तन्हाई नहीं रहेगी, हमारा एकांत एकांत नहीं रहेगा, और हम अकेला नहीं रहेंगे। क्योंकि हम जिससे जुड़े हैं वो अनंत है, भीड़ नहीं है, अनंत है। भीड़ मुट्ठी भर लोगों की होती है, भीड़ में मुट्ठी भर लोग होते हैं। अनंत एक अकेला ही है, अजीम एक अकेला ही है, मगर भीड़ से कहीं बड़ा है, भीड़ से कहीं बड़ा है, और वो सच्चा भी है। भीड़ तो झूठ है, झूठों की भीड़ है, मुर्दों की भीड़ है, लाशों की भीड़ है, शवों की भीड़ है। जिसमें आत्मा ही नहीं, उसमें परमात्मा कहाँ से होगा? और भीड़ में आत्मा होती नहीं, इसलिए भीड़ में परमात्मा होता नहीं। चाहे वो मजहब की भीड़ हो, चाहे वो धर्म की भीड़ हो, चाहे वो संप्रदाय की भीड़ हो, चाहे वो किसी पार्टी, किसी फिरके की भीड़ हो, भीड़ में आत्मा नहीं होती। चाहे वो छोटी भीड़ हो, चाहे वो बड़ी भीड़ हो। और जिसमें आत्मा नहीं, उसमें परमात्मा कहाँ से होगी? भीड़ की आत्मा नहीं होती, और जिसकी आत्मा नहीं होती उसके परमात्मा नहीं होता। तो इसलिए ये भीड़ निकलने नहीं देगी, दबोचती है, चारों तरफ से बांधती है। ये पूरे ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात चारों तरफ से घेर लेती है। ये नहीं कि परिवार से निकलना है, ये तो छोटी मोटी भीड़ है, परिवार नहीं। ये पूरी ब्रह्मांड, ये पूरी कायनात एक भीड़ है, और इस पूरी कायनात से, पूरे ब्रह्मांड से निकलना एक बहुत बड़ी चक्र से निकलना है, चक्रव्यूह से निकलना है। अभिमन्यु जिस चक्रव्यूह से निकला, वो चक्रव्यूह नहीं के बराबर है, ना के बराबर है। और ये जो चक्रव्यूह ब्रह्मांड की, कायनात की है, इसमें सारे मखलूकात, सारे प्राणी, सारे जीव है, इसमें 18,84,000 यूनिया है, 84 लाख यूनिया है। और हर यूनि एक जंजीर है, एक कड़ी है, जिसमें से गुजरना होगा, जिसमें से होकर निकलना होगा, और इसी में घूमते रहना होगा, भ्रमण करना रहना होगा। एक कोख से निकलने से पहले ही एक कोख तैयार हो जाएगी, एक घर से निकलने से पहले ही एक घर तैयार हो जाएगी। कोख बदलते रहेंगे, घर बदलते रहेंगे, और आप समझेंगे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मगर नहीं। एक मछली को एक तालाब से निकाल कर दूसरी तालाब में डाली जाए, फिर भी वो तालाब में, समुद्र में, सागर में नहीं है, अभी भी वो कैद में है, अभी भी वो दायरे में है। तो ये रूह को अगर नहीं समझ में आएगी, क्योंकि ये मसला रूह की है, ये मसला रूह की है, आत्मा की है, उसको नहीं समझ में आएगी
अगर दिल को समझ में आ गई, दिमाग को समझ में आ गई, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दिल, दिमाग, जिस्म ये इसी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है। इसको आज़ाद नहीं होना है, इसको अलग नहीं होना है। इसी में बार बार पैदा होगा, बार बार मरेगा, बार बार पैदा होगा, बार बार मरेगा। इसके लिए सही है, जिस्म के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए संसार सही है, संसार सच है। मगर आत्मा के लिए, रूह के लिए संसार सही नहीं है, संसार सच नहीं है। क्योंकि आत्मा के लिए परमात्मा सच है, रूह के लिए खुदा सच है। रूह को संसार मिल जाए, संसार का हर ऐसा आराम, मौज मस्ती मिल जाए, तो रूह को धोखा मिला है। क्योंकि रूह को खुदा नहीं मिला है, आत्मा को परमात्मा नहीं मिला है। रूह को खुदा नहीं मिला, आत्मा को परमात्मा नहीं मिला। संसार मिला तो धोखा मिला, संसार मिला तो धोखा मिला, परिवार मिला तो धोखा मिला, जन्म मिला तो धोखा मिला। और ये बार बार धोखा मिलता है। ये आत्मा के बेहोशी के कारण, सोई हुई हालत के कारण, आत्मा जागी रहे अगर, होश में रहे अगर, तो सीधा परमात्मा की तरफ जाएगा, संसार की तरफ नहीं आएगा। क्योंकि संसार अंधकार है और परमात्मा प्रकाश है। तो आपके सामने अंधकार है, आपके सामने प्रकाश है, तो आप जाएंगे किधर? अंधकार की तरफ तो नहीं जाएंगे, प्रकाश की तरफ ही जाएंगे। मगर नींद में है, बेहोशी में है, नशे में है, और आप अंधकार की तरफ जा रहे हैं। आपको इसका कोई पता नहीं होगा कि हम जा रहे हैं तो अंधकार की तरफ, हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं, नहीं। क्योंकि नशे में, बेहोशी में, नींद में अंधकार दिखाई नहीं देगी और आप अंधकार में, अंधेरे में भटकते रहेंगे। और जितने नशे में, नींद में, बेहोशी में रहने वाले रूहे से रहने वाले आत्मा है, ये सब भटक रहे हैं संसार में, अंधकार में, अज्ञान में, अंधविश्वास में। और जहां नशा टूटेगी, बेहोशी टूटेगी, नींद टूटेगी, तो अंधकार में नहीं रहेगा, अंधेरे में नहीं रहेगा। क्योंकि अंधकार में घुटन होगी, अंधेरे में घुटन होगी। रोशनी की तलाश करेगा, प्रकाश की तलाश करेगा। और इतने घने अंधकार में है, इतने घने अंधेरे में है कि उसे ईश्वर दिखाई नहीं देगा, खुदा दिखाई नहीं देगा। कहीं से भी, किसी तरफ से भी, किसी एंगल से भी देखेगा तो दूर दूर तक अंधकार, दूर दूर तक अंधेरा दिखाई देगा। हमें भी एक चिंगारी नजर आई और कहा गया कि ये खुदा है, एक चिंगारी, और कहा गया कि खुदा है। मानने की सवाल ही नहीं है। खुदा अजीम है, एक चिंगारी कैसे हो सकता है? ईश्वर विराट है, एक चिंगारी कैसे हो सकता है? एक चिंगारी, एक चिंगारी हमें दिखाई दिया। बोले यही है खुदा, इसी को देखते देखते इसी की तरफ जाओ, ये तुम्हें अंधकार से, अंधेरे से निकालेगा। इसी को पकड़ लो, यही सूत्र है। इसी को देखते रहो और चलते रहो, देखते रहो और चलते रहो, गिरते रहो, पढ़ते रहो, उठते रहो, मगर इसी को देखते रहो, इसी को देखते रहो। हम इतने घने अंधकार में थे, इतने घने अंधेरे में थे और खुदा से इतने दूर थे कि खुदा हमें एक चिंगारी की तरह दिखाई दिया, जो बेहिसाब, बेशुमार सूरजों से ज़्यादा प्रकाशमान है। अब हमको वहाँ से, जहाँ हम थे वहाँ पर खुदा हमें एक चिंगारी की तरह दिखाई दिया, जिस पर यकीन करना नामुमकिन थी, विश्वास करना नामुमकिन था। क्योंकि हमें बताया गया खुदा अजीम है, विराट है, अनंत है।
हम अंधे हैं, उसे देख नहीं सकते। हमारी आंखों में वो रोशनी नहीं है जो खुदा को देख सके। तो हम चलते चले गए, हमारी रूह, हमारी आत्मा उसी चिंगारी को देखती हुई उसी की तरफ आगे बढ़ती चली गई। और रूह की गति, आत्मा की गति इतनी तेज रफ्तार थी क्योंकि उसके अंदर की शक्ति, पावर, ऊर्जा सब जाग गई थी। और उसके अंदर एक गहरा प्रेम, गहरी मोहब्बत, गहरा इश्क, जिसकी गति इतनी तेज, इतनी रफ्तार थी कि 16 तबक का सफर पलक झपकने में तय कर लेता है। इतनी गति, इतनी रफ्तार, इतनी तेजी थी रूह के अंदर। एक छलांग में 16 तबक पार करता था। एक छलांग में 16 तबक पार करता था। उसके लिए कोई कठिन नहीं थी ब्रह्मांड को, कायनात को पार करना। एक छलांग, बस एक ही छलांग, एक ही उड़ान। जैसे धनुष में बाण खींच कर मारे तो एक ही बार में तीनों लोग को पार कर देगा, ऐसे ही तो एक चिंगारी की तरह दिखाई देने वाला खुदा दूरी की वजह से, दूर के वजह से, या आंखों में कम रोशनी रहने की वजह से, अंधापन, नींद से भरी हुई, ख्वाब से भरी हुई, सपनों से भरी हुई, इच्छाओं से भरी हुई, ख्वाहिशों से भरी हुई आंखों की वजह से खुदा एक चिंगारी के जैसा नजर आता था, जिस पर यकीन करना, भरोसा करना नामुमकिन था। मगर अंधकार से निकलनी थी, अंधेरे से निकलना था, अंधकार से, अंधेरे से बचना था, और अपने ही ईश्वर को, अपने ही खुदा को पाना भी था। क्योंकि हमारा ईश्वर हमें खो गया था, हमने अपने ईश्वर को खो दिया था। हमारा खुदा हमसे खो गया था, हमारा ईश्वर हमसे खो गया था। हमने खुदा को खो दिया था, ईश्वर को खो दिया था। नशे में, बेहोशी में, नींद में, सपने में, ख्वाब में इतना डूब गया था कि हकीकत को, सच को खो दिया था। खैर, रूह को अपना मंजिल तो मिल गई, रूह ने अपनी मंजिल को पा लिया। अब देखिए, जो चिंगारी की तरह दिखाई देता था वो अब चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ अनंत, अजीम, विराट दिखाई दे रहा है, जो चिंगारी की तरह नजर आता था। आज वो चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ अनंत, विराट, अजीम दिखाई दे रहा है, जिसमें आत्मा खो गई है, रूह खो गई है। फर्क देखिए, आत्मा पहले भी खोई थी, नींद में, बेहोशी में, सपने में, ख्वाब में, अज्ञानता में, अंधकार में खोई हुई थी आत्मा। अभी भी आत्मा खोई हुई है, प्रकाश में, परमात्मा में, ईश्वर में, खुदा में। पहले भी खोई थी आत्मा, खोई हुई थी आत्मा, संसार में, परिवार में, अंधकार में, अज्ञान में, नींद में, सपने में, ख्वाब में, बेहोशी में, भ्रम में, धोखे में, वहम में खोई हुई थी आत्मा, खोई हुई थी आत्मा। और आज भी आत्मा खोई हुई है, मगर प्रकाश में, परमात्मा में, ईश्वर में, खुदा में। आज भी परमात्मा नहीं है, कल भी परमात्मा नहीं था। मगर कल क्या थी कि भ्रम था, संसार था, माया थी, झूठ था, धोखा थी, अज्ञान था, अंधकार था, जिसमें परमात्मा नहीं था, ईश्वर नहीं था, आत्मा भी नहीं था, खोया हुआ था, डूबा हुआ था। आज भी आत्मा नहीं है, रूह नहीं है। दूर दूर तक एक प्रकाश, आनंद, आनंद, दूर दूर तक, जिसमें कहीं छाया नहीं, परछाई नहीं, शैडो नहीं, और कहीं कोई साउंड, आवाज
शब्द, लफ्ज, बात, गुफ्तगू, लग्जिश, कंपन, हरकत, थरथराहट की नामो निशान नहीं। ठहरा हुआ, रुका हुआ, खामोश, चुप, मौन। सवाल ही नहीं है बोलने की, सवाल ही नहीं है बोलने की। शब्दों की जरूरत नहीं, लफ्जों की जरूरत नहीं, बस एक एहसास है जो हमेशा होता है। सिर्फ एहसास है, दूर दूर तक एक प्रकाश है, और वो प्रकाश हमेशा हमेशा नया नया, ताजा ताजा, अभी अभी। जिसको कहा गया बिना तेल बिना बाती जलत रहे दिनों राती, अखंड ज्योत परम प्रकाश, बिना दिया बिना तेल बिना बाती जलत रहे दिनों राती। तो वो जो है, जिसकी मैं बात वर्षों से करता चला आ रहा हूँ, वो आपको सपने की तरह लगता होगा, ख्वाब की तरह लगता होगा, झूठ बकवास की तरह लगता होगा, मगर ये सब्जेक्ट रूह की है, ये बात रूह की है। रूह को अगर ये सब्जेक्ट मिल जाए, ये बात मिल जाए, तो रूह अपने आप ईश्वर की खोज में, खुदा की तलाश में, हक की खोज में, सच की तलाश में निकल जाएगा। ये उसकी लड़ाई है, वो लड़ेगा। ये उसकी लड़ाई है, वो लड़ेगा। इसमें मन बुद्धि शरीर का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि शरीर संसार का है, परिवार का है। इसका संसार, इसका परिवार है, आत्मा का नहीं। आत्मा का केवल परमात्मा है, रूह का केवल खुदा है। रूह अकेला है, उसका संसार नहीं, उसका परिवार नहीं, उसका माँ बाप नहीं, उसके बीवी बच्चे नहीं, उसका कुछ भी नहीं, उसका कोई भी नहीं। नशे में, बेहोशी में, नींद में, भूखे प्यासे, नंगे धड़ंगे, बेघाट बे पता का पड़ा हुआ है। उसे कोई पूछने वाला नहीं, उसे कोई देखने वाला नहीं, उसे कोई छूने वाला, उसे कोई जगाने वाला नहीं। अगर मेरी बात उस तक पहुंचती है, उसे जगाती है, उसे चोट करती है, उसे नींद तोड़ती है, उसकी ख्वाब तोड़ती है, उसकी बेहोशी तोड़ती है, उसकी नशा तोड़ती है, और वो अगर जाग जाता है, तो मेरी बात ही उसको इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतना ऊर्जा से भर देगी कि वो खुद इतना पावर, इतना शक्ति, इतना ऊर्जा का मालिक हो जाएगा कि उसे किसी गुरु की, किसी मुर्शिद की, किसी रहबर, किसी रहनुमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी विकास, उसकी तरक्की अनंत फनन में देखते देखते में खुदा कर देगी। वही रूह सुखी हुई, भूखी, प्यासी, नंगी धड़ंगी, बिना घाट बिना पता के बीज रूप में है, अनंत फनन में जंगल बन जाएगी। उसके अंदर एक आंधी, एक तूफान पैदा हो जाएगी, और इतनी तेज रफ्तार गति में वो फैलना शुरू करेगा, बढ़ना शुरू करेगा, जैसे आग जंगल में लग जाए तो पूरे जंगल को अपने चपेट में ले लेगी। ऐसे ही आत्मा
जाग जाए, उसकी सारी शक्ति जाग जाए, तो फिर वही आत्मा जो रूखी सूखी भूखी नंगी धड़ंगी प्यासी बिना घर बिना घाट की थी, मुर्दा लाश थी, वही 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 परमात्मा बन जाएगी, खुदा बन जाएगी। इतनी परिवर्तन, इतनी बदलाव, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा उसमें जाग जाएगी। जैसे एक अणु एटम बम बनी तो पूरे हिरोशिमा को जलाकर राख कर दिया। एक अणु में इतनी शक्ति है कि जब वो विस्फोट किया, जब वो फटा, तो हिरोशिमा में लाखों लोगों को एक झटके में खत्म कर दिया। एक अणु की ये बात है, एक आत्मा की क्या बात होगी? अणु क्या है, आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, पर आत्मा क्या है? तो अणु में इतनी शक्ति, पावर, ऊर्जा, आत्मा में कितनी शक्ति, कितनी पावर, कितनी ऊर्जा है? भले वो सूखी है, भूखी है, रूखी है, प्यासी है, नंगी है, धड़ंगी है, बेघर बेघाट की है, बिना पता ठिकाने की है, बिना रास्ता बिना मंजिल की है, मगर वो जब जागेगी, उसकी शक्ति जागेगी, तो वही स्वयं नारायण बनेगी, खुद ही खुदा बनेगी। उसे खुदा की तलाश करनी नहीं पड़ेगी, नारायण की खोज करनी नहीं पड़ेगी। उसके भीतर ये शक्ति, भीतर की ऊर्जा, ताकत जब विस्फोट करेगी, तो एटम बम फटी तो हिरोशिमा को ख़त्म कर दिया ना, मगर आत्मा का विस्फोट होगा, रूह की विस्फोट होगी, तो वो इतना बड़ा अजीम परमात्मा बनेगा, खुदा बनेगा। एक झटके में, एक झटके में, धीरे धीरे नहीं। एटम बम धीरे धीरे थोड़ा फटी थी, एक बार विस्फोट हुआ, धमाका हुआ और पूरा हिरोशिमा खत्म हो गई। तो पदार्थ जब परमात्मा है, चीज जब खुदा है, तो आत्मा तो पदार्थ से बड़ा है, चीज से बड़ा है, वो तो असली परमात्मा है, वो तो असली खुदा है। बस उसको जागना है और उसको जगाना है। मेरी बात को सुनिए, अपनी रूह अपनी आत्मा तक पहुंचाइए, अपनी रूह को अपनी आत्मा को जगाने की कोशिश में लग जाइए और ऐसी मेरी बात उसको सुनाइए। ये मन बुद्धि के बस की बात नहीं है। मन बुद्धि के लिए जहर है, आत्मा के लिए अमृत है। मन बुद्धि शरीर के लिए मृत्यु है, आत्मा के लिए अमृत है। मन बुद्धि शरीर के लिए मौत है, कयामत है, आत्मा के लिए, रूह के लिए हकीकत है, सच्चाई है। इसे किसी तरह से भी रूह तक पहुंचाइए, आत्मा तक पहुंचाइए, रूह को आत्मा को सुनाइए। मेरी सारी वीडियो, मेरी सारी स्पीच अपनी रूह को अपनी आत्मा को सुनाइए। देखिए तो उसको कैसे नहीं खुदा बनाती है, वो कैसे नहीं खुदा बनता है। मेरे शब्दों में, मेरे बातों में, मेरे बानी में वो कीमिया, वो फार्मूला है जिसको सुनकर रूह को खुदा बनने पर मजबूर हो जाएगा, आत्मा को खुदा बनने पर मजबूर कर देगा। अब आत्मा आत्मा नहीं रहेगा, रूह रूह नहीं रहेगा। जैसे एटम बम विस्फोट किया तो आग ही आग, आग ही आग, आग ही आग, उससे पहले आग नहीं था, उससे पहले आग नहीं था। ऐसे ही परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, उससे पहले परमात्मा नहीं था, उससे पहले परमात्मा नहीं था। तो मेरी बात कोई गीता रामायण बाइबल कुरान की बात नहीं है, धर्म की, समाज की, मजहब की बात नहीं है, पैगंबर अवतार तीर्थंकरों की बात नहीं है। ईश्वर की, खुदा की बात है, जिसको सुन सुन कर आत्मा परमात्मा बनेगा, रूह खुदा बनेगा। उसको सुनाइए, उसको सुनाइए। फिल्मी गाने सुनकर झूमते हैं ना, नाचते हैं ना, मस्त हो जाते हैं ना, इसको सुनकर रूह खुदा हो जाएगा।
आत्मा परमात्मा हो जाएगा।